अब आगे जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, मेरा कहना है कि समस्त संस्कार बद्धता से मुक्त होना मन के लिए निश्चय ही संभव है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मेरे प्रामाण्य के आधार पर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी के प्रामाण्य के आधार पर इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप कभी भी खोज नहीं पाएंगे। उस प्रकार का स्वीकार मात्र पलायन ही होगा और उसका कोई महत्व नहीं होगा। जब मैं कहता हूँ कि वह संभव है तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे लिए वह एक तथ्य है और मैं उसे शब्दों के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। परंतु यदि आपको स्वयं उसके सत्य का पता लगाना है तो आपको उसके साथ प्रयोग करना होगा और बड़े गौर से अवलोकन करते रहना होगा। विश्लेषण या आत्मनिरीक्षण के द्वारा आपके लिए संस्कार बद्धता की समस्त प्रक्रिया को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि विश्लेषक भी उसी पृष्ठभूमि का एक हिस्सा होता है और इसलिए उसके एक विश्लेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वह विश्लेषक जो छानबीन कर रहा है, जो उस विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहा है, स्वयं भी उस संस्कारग्रस्त अवस्था का ही अंग है और इसलिए जो भी उसकी व्याख्या, उसका बोध, उसका विश्लेषण हो रहा है, वह सब उसी पृष्ठभूमि का हिस्सा है। अतः इस तरह से देखें तो पलायन संभव ही नहीं है और उस पृष्ठभूमि का तोड़ा दाना आवश्यक है, क्योंकि नवीन की चुनौती का सामना करने के लिए मन को भी नवीन होना होगा। ईश्वर, सत्य अथवा जो भी आप कहें, उसे खोजने के लिए मन का अभिनव ताजा होना जरूरी है। उसमें अतीत की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अतीत के विश्लेषण का प्रयोग की एक श्रृंखला के द्वारा किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने का किसी प्रकार के स्वीकार और निषेध आदि की स्थापना का अभिप्राय है कि
इस पृष्ठभूमि की किसी न किसी रूप में निरंतरता बनी है। जब आप इस तथ्य की सच्चाई को समझ लेंगे, आप देखेंगे कि विश्लेषक का लोप हो गया है। उस अवस्था में पृष्ठभूमि के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं रह जाती। पृष्ठभूमि के रूप में केवल वहाँ विचार रह जाता है, जो कि चेतन तथा अचेतन, वैयक्तिक अथवा सामूहिक स्मृति का प्रति उत्तर है। फिर आगे जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि मन अतीत का परिणाम है और अतीत संस्कार बद्धता की प्रक्रिया है। तो मन के लिए मुक्त होना कैसे संभव होए? स्वतंत्र होने के लिए मन को न केवल यह देखना समझना होगा कि वह अतीत और भविष्य के बीच घड़ी के पेंडुलम की भांति झूलता रहता है, बल्कि उसे विचारों के बीच होने वाले अंतराल के प्रति भी जागरूक होना होगा। यह अंतराल स्वतः होता है। यह किसी कारण से, किसी इच्छा के द्वारा, किसी दबाव के द्वारा नहीं लाया जा सकता। यदि आप बड़ी सावधानी से निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि यद्यपि यह अनुक्रिया, विचार की यह गति बड़ी तीव्र प्रतीत होती है, लेकिन उसमें बीच बीच में अवकाश होते हैं। विचारों के बीच अंतराल होते हैं। दो विचारों के बीच मौन की एक अवधि होती है, जो विचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं होती। निरीक्षण करने पर आप देखेंगे कि मौन की यह अवधि, यह अंतराल समय से संबंधित नहीं है और इस अंतराल का अन्वेषण, इस अंतराल की पूर्ण अनुभूति आपको संस्कार बद्धता से मुक्त कर देती है, या यूं कहें कि यह आपको मुक्त नहीं करती, बल्कि संस्कारों से मुक्ति घटित होती है। अतः सोच विचार की प्रक्रिया को समझना ही ध्यान है। हम इस समय विचार की संरचना और प्रक्रिया की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो हमारी स्मृति, अनुभव और ज्ञान का आधार है, बल्कि हम यह भी जानने का यत्न कर रहे हैं कि क्या मन स्वयं को उस पृष्ठभूमि से
मुक्त कर सकता है। जब मन विचार को निरंतरता प्रदान नहीं कर रहा होता, जब वह ऐसी स्थिरता में स्थिर है जो न प्रेरित है और न जिसका कोई कारण है, केवल तभी उस पृष्ठभूमि से मुक्ति संभव है। और इसके बाद जी कृष्णमूर्ति जी शांत हो जाते हैं।